कल्पना करें, विकसित भारत की सच्ची संकल्पना करें। युवा शक्ति के स्रोत से आया एक प्रचंड आवाहन है, युवा शक्ति ही विकसित भारत तक जाने का वाहन है। आज युवाओं के सपनों का थामा उसने दामन है, सारे सपने सच करने का स्वयं बना जो साधन है। लेकर आए मोदी जी संकल्प महान, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान। युवा चलेगा मोदी जी के संग सीना तान, युवा शक्ति ही करेगी विकसित हिंदुस्तान। कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम जिला स्तर पर सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। टीम हरियाणा को जो है प्रेजेंट करने का जो है मौका मिला। मेरा विषय, हम सभी को पता है कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया। भारतीय लोकतंत्र का कठिन अध्याय था, परंतु उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आत्म सुधार की क्षमता होती है। पर आधारित वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझा। Emergency was not just a political event; it was a reminder that democracy is self-sustaining. It survives when citizens are aware and institutions are strong. They vote and brought change democratic means. This showed that the spirit of the democracy in India was wrong and resilient. the political power that was threatened. As the saying goes, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. There are myriad of reasons. On hand in 1789, the French Revolution warned the world about absolute power. On the other hand, in 1917, the Russian Revolution warned us that when power inequality exists, power responds with repression. And India learned the same lesson, but in emergency in 1970. Fundamental rights were suspended, civil liberties were curtailed, press freedom was censored, and thousands of opposition leaders and activists were jailed without trial. For a nation that had truly given itself a constitution guaranteeing justice, liberty, equality, fraternity, this phase marks a reminder that democracy is not self-sustaining. It survives only through vigilance. चाहता है तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक वीडियो क्लिपिंग मेरा युवा भारत पर। ये वर्तमान समय के लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम 1947 के भारत को 2047 में विश्व का नंबर 1 बनाना चाहते हैं। प्रणेता के रूप में आज के मुख्य भारत का धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों ने इस तरह का आयोजन किया। पूरे हरियाणा से बच्चे आने थे, लेकिन कुछ कारणों से शायद वो ना आ पाए हों, लेकिन जो आए वो भी कोई सामान्य विद्यार्थी नहीं। आपके कॉलेज में जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत से विद्यार्थी आपके क्लास में भी हैं, लेकिन उनमें से चुनिंदा विद्यार्थी यहाँ तक पहुंचे। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप बीच में श्याम रावत जी जो माय भारत जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी काम करते हैं, और जब भी एनएसएस का कोई कार्यक्रम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होता है या आसपास के महाविद्यालयों में होता है तो उनका एक आदेश आता है। ऐसा आदेश देने वाले मेरे बड़े भाई डॉक्टर अंतरिक्ष पथ को निश्चित कर ले।